शनि की महादशा के बारे में हम विचार कर रहे हैं विभिन्न भाव में जब भी आपका कोई भी लगन हो चाहे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में आपका चाहे कोई भी लगन का चार्ट बन रहा है, लेकिन पंचम में आपके शनि बैठे हैं और शनि की आपको महादशा आने वाली है। तो शनि की महादशा के परिणाम किस प्रकार के आपके लिए रहेंगे? देखिए, अब जो शनि की महादशा है, हो सकता है आपको अभी चल रही हो, या हो सकता है आपकी समाप्त हो चुकी हो, या फ्यूचर में कभी भी आपकी स्टार्ट होने वाली हो। बेसिकली देखा जाए तो शनि की महादशा हो, बृहस्पति की महादशा हो या केतु की महादशा हो, ये दशाएं ऐसी हैं जो ओल्ड एज में ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, भले ही प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी ना हो तो भी। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि की महादशा जब आपकी स्टार्ट होगी या अगर अभी चल रही है, तो आप शनि की महादशा से पहले आप बृहस्पति की महादशा और राहु की महादशा भोग कर आए हुए होते हैं, और शनि से भी आप उसी प्रकार के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं जिस हिसाब से रिजल्ट आपको राहु महादशा या बृहस्पति महादशा में मिले हों। इस हिसाब से शनि की महादशा लेकिन उस प्रकार की आपके लिए रहती नहीं है मोस्टली जब पंचम में शनि स्थित होता है। पंचम का शनि आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता देता है, बहुत ज़्यादा सीरियस बनाता है। हर प्रकार का कोई भी आप विचार मन में लाते हैं, सोचते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो आप उस फैसले के प्रति काफ़ी अडिग हो सकते हैं। दशा के दौरान आप उस फैसले पे काफ़ी स्ट्रिक्टली टिके हो सकते हैं। तो आपके विचारों को बदलना, आपकी मानसिक स्थिति को बदलना, आपके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है आपकी उसको चेंज करना इम्पॉसिबल सा रहता है। शनि लेकिन यहाँ कौन से एज पीरियड में आपको स्टार्ट होने वाले हैं और शनि यहाँ कौन से साइन में प्लेस्ड हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और शनि की जो एक्चुअल स्थिति है, जैसे शनि किसी का हो सकता है अस्त हो, किसी का हो सकता है शनि वक्री हो। देखिए, शनि की ये जो प्लेसमेंट अब पंचम भाव में बन रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल तो बनाएगा, लेकिन ऐसा शनि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाएगा आपके विचारों में, आपके थॉट प्रोसेस में। और जो भी आप शनि की महादशा के दौरान कार्य करेंगे, वहाँ पर आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ शनि जो होगा वो रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि आपकी लव लाइफ है, आपका संतान से जुड़ा रिश्ता है, इवन आपकी मैरिज और बाकी कार्यों के लिए भी। पंचम का शनि है तो अगर आपको अर्ली एज में दशा आ जाती है तो आपकी एजुकेशन में काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि शनि जानबूझ के रुकावटें देते हैं, बट शनि आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देते हैं, और शनि का स्वभाव ऐसा है कि वो आपको थोड़ा डिले करते हैं, जिससे आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख पाएँ, आप प्रत्येक कार्य को समय दे पाएँ अच्छे से। यहाँ का जो पंचम का शनि होगा, पंचम का शनि है तो आप भले ही लाइफ में धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जो कुछ भी सीखेंगे वो आपका रेगुलर रहेगा आपके पास, उस प्रकार का जो नॉलेज है, उस प्रकार के जो थॉट्स हैं। ऐसा जो शनि है, शनि की महादशा के दौरान आप वकालत से जुड़ा कार्य कर सकते हैं, इवन कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, आप कोई कंसल्टेशन वगैरह देने का कार्य कर सकते हैं, परामर्श देने का कार्य कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्य कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार के लिए ऐसा शनि उतना अच्छा साबित होता नहीं है मोस्टली। तो शनि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखता है अपनी महादशा के दौरान। अब डिपेंड करता है कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में पड़ रही है, तो उन भाव के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, इस पंचम भाव की तुलना में भी ज़्यादा सीरियस। और उन भाव से जुड़े हुए आप कोई भी प्रकार के थॉट्स अपने मन में लाएंगे, कुछ भी सोचेंगे, विचार करेंगे या कोई भी फैसला लेंगे, तो काफ़ी स्ट्रिक्टली आप उन फैसलों को लेंगे। ऐसा जातक हो सकता है अपनी संतान के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। भले ही संतान में ऐसा शनि जब महादशा स्टार्ट हो जाती है तो देरी कर सकता है, कभी कभी ऐसा शनि अबॉर्शन वगैरह दे सकता है, या संतान से थोड़ी डिटैचमेंट दे सकता है, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यवहार दे सकता है। ऐसा शनि आपको आर्थिक मामलों में हालांकि सपोर्ट जरूर करता है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो बहुत मैच्योरिटी के साथ आपको सपोर्ट करता है। साथ साथ में शनि की महादशा में जो कुछ आप हासिल करते हैं, जब भी आपकी महादशा आती है, तो वो सारा का सारा अनुभव, वो सारी की सारी चीज़ें आप हमेशा अपनी लाइफ टाइम के लिए रख पाएंगे, उनमें से आपका कुछ खोएगा नहीं। जैसे अगर आपका कोई इनकम सोर्स बनता है शनि की महादशा के दौरान, तो वो इनकम सोर्स आपका हमेशा के लिए बना रहेगा लाइफ में आगे भी। अब देखिए, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है। आपका अनुशासन किस प्रकार का है, आपका किसी भी पर्टिकुलर काम पे डेडिकेशन किस प्रकार का है, आपका डेडिकेशन है या नहीं। तो शनि की महादशा में आप ज़्यादातर सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब आप किसी भी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे या डेडिकेटेड होंगे। इस प्रकार से शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट आपको शनि की महादशा के दौरान काफ़ी मदद कर सकते हैं। मान लो अगर शनि अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहा हो पंचम भाव में स्थित होकर, तो महादशा के दौरान उस भाव विशेष को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, सामान्य से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो ऐसा स्ट्रिक्ट होना भी उतना अच्छा नहीं है। इस प्रकार का शनि अगर मेनली धनु राशि में है, अगर मीन राशि में है, तो ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह या तंत्र मंत्र या अकल्ट में बहुत ही रुचि दे सकता है। ज़्यादातर
अन्य राशियों में जैसे वृषभ राशि में, तुला राशि में हो अगर शनि यहाँ पे, कन्या या हो सकता है मिथुन में हो, तो वो ज़्यादातर अच्छा रहता है, आपकी भौतिक जनजीवन के लिए अच्छा रहता है, आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रहता है। मेनली बात ये है कि आप डिसीजन अब किस तरीके से लेते हैं, आपकी प्लानिंग किस प्रकार की। ऐसा शनि आपको कैरियर में हालांकि हेल्प काफ़ी करता है और वो ज़्यादातर बिजनेस के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि शनि सबसे पहले यहाँ से आपके 7वें घर को प्रभावित कर रहे होते हैं। 7वें घर को प्रभावित कर रहे होते हैं तो वो मैरिज में कुछ ऐसा रिलेशन चाहते हैं जहाँ पर पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं मैरिज या रिलेशनशिप की तुलना में कैरियर के लिए या फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्टिव हो, यानी यहाँ भी आपके लिए इमोशनल होने के लिए कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। तो जीवन साथी के साथ भी आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतना अच्छा होगा। अब क्योंकि यहाँ शनि 7वें घर और 11वें घर दोनों को कनेक्ट करता है आपस में, तो ऐसा शनि अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आपको नेम फेम काफ़ी अच्छी दे सकता है। शनि यहाँ पे अगर मान लो तुला राशि में है, वृषभ में है या मिथुन या कन्या में है, तो इन भावों के जो स्वामी हैं, इन राशियों के जो स्वामी हैं वो काफ़ी अच्छे प्लेस्ड होने चाहिए आपके चार्ट में, तभी आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और शनि अगर पंचम भाव में वक्री होकर बैठे हो और आपका पंचमेश अच्छा बैठा हो तो ज़्यादातर तकलीफें नहीं आती उतनी ज़्यादा। हालांकि शनि का जो स्वभाव है वो यहाँ पर बदलेगा नहीं। वक्री शनि है तो वो आपको ज़्यादा सीरियस बनाएगा, ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। हाँ, लेकिन वक्री शनि की खास बात ये है कि वो आपको डिले नहीं करेगा उतना ज़्यादा। अगर लेकिन आपका पंचमेश सपोर्टिव नहीं है, पंचमेश आपका अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो फिर भी आपको स्वयं से मेहनत करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार का शनि है। तो अब शनि की महादशा सबसे ज़्यादा डिपेंड यही करता है कि आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट होने वाली। बेसिकली अगर आपकी शनि की महादशा मान लो अर्ली एज में स्टार्ट होती है तो आपके लिए शनि का कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है, लेकिन आपकी एजुकेशन पर इसका असर अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि 19 वर्ष की महादशा होगी तो आपका जो लर्निंग का फेज स्टार्ट होगा, स्कूल वगैरह जब आपका स्टार्ट होगा तो काफ़ी स्लो चलेगा। इस हिसाब से कई बार जातक अपने डिसीजंस बदलता है एजुकेशन को लेकर। हालांकि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है छोटी उम्र से ही। शनि का फिर अगर देखा जाए, अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है, मान लो आपको 25 की एज के पास अगर ऐसी दशा आती है तो निश्चित तौर पे कैरियर में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ने के साथ साथ नेम फेम हासिल करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप इस एज में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं और शनि भी उसी को फॉलो करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर ये दशा अगर आपको लेट एज में आती है 40-45 की एज में तो ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। और अगर शनि धनु या मीन में बैठा हो तो और भी ज़्यादा आपकी लेट एज के हिसाब से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। अब अगर मान लो आपका शुक्र के घरों में जैसे कि वृषभ में या तुला में अगर शनि बैठा हो तो ऐसा शनि काफ़ी लाभ दे सकता है आपको, धन के रूप में भी लाभ दे सकता है, रिश्तों के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बना सकता है। इसी तरीके से अगर बुध के घरों में जैसे कन्या में या मिथुन में आपका शनि बैठा हो तो वो बिजनेस के लिए अच्छा है, वो अर्निंग्स के लिए अच्छा है, वो फैसले लेने के लिए अच्छा है, प्लानिंग वगैरह करने के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट वगैरह के लिए अच्छा है। शनि फिर जो दृष्टि डालते हैं वो 11वें घर पे दृष्टि डालते हैं। 11वें घर पे शनि की दृष्टि का पड़ना नेटवर्क में हालांकि विस्तार देता है, लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ट आप रहते हैं, आप उतना मुखर नहीं होते, एकदम खुल के सामने नहीं आते लोगों के। फिर भी हालांकि आपके पास बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कहीं ना कहीं आप में जो कारकत्व है शनि का, उसके प्रभाव की वजह से आपका इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर हो सकता है। मैंने इंटेलिजेंस के तब ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस होंगे जब बुध के घरों में शनि बैठा होगा और बुध भी काफी अच्छा प्लेस्ड होगा, या तो फिर आपका शनि के बिल्कुल सामने यहाँ बुध बैठा हो या शुक्र बैठा हो तब भी। इस प्रकार से शनि आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल बन जाते हैं जब वो या तो स्वयं बुध के साथ स्थित होते हैं या शुक्र के साथ स्थित होते हैं, या अगर वक्री भी हो तो कुंभ का शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वैसे तो कुंभ का शनि बहुत अच्छा माना जाएगा अगर वक्री ना भी हो तो भी, लेकिन शनि के लिए ऐसा देखना जरूरी है आपको कि कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स हैं जो आपके पंचम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर फिर इनका जो दृष्टि है, शनि का जो प्रभाव है वो आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे शनि का प्रभाव आने से फैमिली रिलेशंस जरूर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है अपनी वेल्थ को लेके, अपने धन को लेके, वो काफ़ी बेहतर रहता है। शनि का सेकंड हाउस पे प्रभाव होने से फैमिली के साथ आपको हमेशा डिस्प्यूट से बचना होगा। फैमिली के साथ जो भी स्ट्रगल वाली चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप फैमिली को कितना ज़्यादा संभाल सकते हैं, कितना ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं फैमिली को, या फैमिली को आप अपनी तरफ से कितना ज़्यादा सहारा दे सकते हैं, वो भी एकदम से प्रैक्टिकल होकर। हालांकि वाणी के हिसाब से शनि उतना ज़्यादा बेहतर प्रभाव यहाँ नहीं देते, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, आपको अपनी वेल्थ को मैनेज करना है। इन्वेस्टमेंट से अलावा आपको अगर जैसे शेयर बाजार में काम करना है, लॉटरी सट्टा वगैरह में, तो ऐसा जो शनि है वो बहुत शॉर्टकट तरीके से फ़ायदा नहीं देने वाला। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि या अपनी अन्य क्षमताओं का भी प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ शनि के साथ अब बैठे प्लैनेट्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं।
सकते हैं। शनि के साथ अक्सर मान लो अगर बृहस्पति भी बैठा हो, अगर शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो तो काफ़ी कारगर साबित होगा, या तो फिर इन प्लैनेट्स की अगर दृष्टि भी हो शनि पर तब भी। तो शनि की महादशा एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती है, जो चेंज आपकी लाइफ में अक्सुनन रहेगा, जो चेंज कहीं ना कहीं हमेशा बना हुआ रहेगा, और आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर हो सकता है शनि की महादशा के दौरान। तो जितनी ज़्यादा आप क्लियरिटी रखेंगे, जितने ज़्यादा अपनी तरफ से आप एकदम से स्पष्ट होंगे किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी निर्णय को लेने के लिए, उतना ही ज़्यादा अच्छा शनि यहाँ प्रभाव दे सकते हैं आपको अपनी महादशा के दौरान। फिर महादशा के दौरान ये डिपेंड करता है कि महादशा के दौरान आपका शनि का गोचर कहाँ कहाँ कौन कौन से भाव में हो रहा है, तो वो आपको मैन्युअली अपने चार्ट में चेक करना होगा, क्योंकि गोचर लगभग हर 2.5 साल में शनि का गोचर बदलता रहता है। इस हिसाब से शनि की प्लेसमेंट और शनि के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। तो शनि की महादशा मोस्टली आपकी लाइफ में यही कंक्लूजन निकलता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी ला सकती है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दे सकती है। साथ साथ में आप जो कुछ भी लाइफ में करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, उस पर आप काम अवश्य करेंगे, काफ़ी सीरियस होगी।